Hello to student. Today myself Ulka Dhingra is going to explain chapter cell structure and function. This is a just recall of the chapter which I have already explained you, but this is a just recall. You have already learned that things around us are either living or non-living. Further, you may recall that all living organism carried out certain basic functions. आपको मालूम है हमारे आसपास सब क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या होती है, या तो लिविंग है या वो नॉन लिविंग है. और आपको ये भी मालूम है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे फंक्शंस को कैरी आउट होता है. हम इसकी क्या लिस्ट बना सकते हैं? नो. डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शन यू हैव लिस्टेड in this chapter. You shall learn about the basic structural unit of an organ, which is the cell. Cell may be composed to bricks. Bricks कैसे, हम सेल को कैसे कंपेयर करते हैं? ब्रिक्स से करते हैं. क्यों? क्योंकि जैसे ब्रिक्स क्या है, असेंबल टू मेक अ बिल्डिंग. जैसे ब्रिक्स मिलकर सब क्या बनाती है? बिल्डिंग बनाती है. इसी तरह सेल्स रिजेंबल्स करके क्या बनाते हैं? बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म. क्या किया, 20 बॉक्सेस को उन्होंने कैसे लगे? हनी कॉम सब जानते हैं, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है. उन्होंने ये ऑल्सो नोटिस किया कि जो ये बॉक्स है ये सेपरेटेड हो रहे हैं एक दूसरे से. किससे? वॉल या पार्टीशन से. तो हुक ने इसको क्या नाम दिया? सेल फॉर ईच बॉक्स. सेल फॉर ईच बॉक्स. उन्होंने इसको कहाँ पे चेक किया था? एक्चुअली उन्होंने डेड सेल्स में ये इसको फाइंड आउट किया था. जो सेल्स थे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसको ऑब्जर्व किया था कि उसमें लिविंग हॉक ने अंडर माइक्रोस्कोप. तो उन्होंने ये देखा बहुत से थोड़े ऐसे थे जो ये जानते थे कि जो सेल है 150 ईयर बाद ये रॉबर्ट हुक के ऑब्जर्वेशन में आए थे. अब हमें पता चल गया कि अबाउट सेल स्ट्रक्चर और इस फंक्शन बिकॉज ऑफ अप्रूव माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्नीफिकेशन. अब यह माइक्रोस्कोप इतने इम्प्रूव्ड हो चुके हैं कि हम उनके अंडर देख के सेल का पूरा डिफरेंट फंक्शन बता सकते हैं. अब जो एग था हैन को, उसको उन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया था? सिंगल सेल. और इतना बड़ा है कि हम उसे अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आता है नंबर ऑफ़ सेल्स. आप क्या ये गैस कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ़ सेल्स हैं टॉल ट्री के अंदर? या ह्यूज एनिमल जैसे कोई एलिफेंट है, तब बड़ा एनिमल होता है, उसके अंदर कितने सेल होंगे? आपको मालूम है जो बिलियन होता है वो क्या होता है? 1000 मिलियन होता है. और जो ट्रिलियन होता है वो 1000 बिलियन होता है. तो आपको मालूम है जो ये नंबर्स रन्स करते हैं बिलियन और ट्रिलियंस के अंदर. जो ह्यूमन बॉडी है आपको मालूम है उसके अंदर कितने सेल्स होते हैं? ट्रिलियन ऑफ सेल होते हैं, जिनकी शेप्स और साइज़ क्या होती है? डिफरेंट होती है. और जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, हर उसकी जो वैरायटी ऑफ फंक्शंस की क्या होती है? डिफरेंट होती है. तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. आपको मैंने पहले भी जैसे बताया था कि देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये हमने उनको कैसे कैटेगराइज किया था? अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल्स. मैंने आपको बताया था जो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मोर देन वन सेल से बने हुए होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मल्टीसेलुलर. मल्टीसेलुलर मीन्स मेड अप ऑफ मैनी सेल्स. और जो नंबर ऑफ सेल्स होता है क्या होता है? लेस एन. ये ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर ऑफ़ सेल है वो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें कम होंगे, और जो बड़ा है उसके अंदर नंबर ऑफ़ सेल्स ज़्यादा होंगे. ये डिपेंड करता है उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स के ऊपर कि क्या क्या होता है. आपको मालूम है जो मल्टीसेलुलर होते हैं उनके अंदर बिलियंस भी हो सकते हैं और ट्रिलियन नंबर ऑफ़ सेल्स भी हो सकते हैं. और जो ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं? ओनली सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स बोलते हैं. जो सिंगल सेल होता है उस ऑर्गेनिज़म के अंदर, वही क्या करता है? कैरी आउट करता है उसके डिफरेंट फंक्शन ऑफ बॉडी को. नंबर ऑफ सेल्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया था जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर मीन्स वन सेल ऑर्गेनिज्म. जो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है ये परफॉर्म करता है ऑल द नेसेसरी फंक्शन दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म. ये सिंगल सेल सारे वो फंक्शन परफॉर्म करता है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं. जो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अमीबा है,
उसके अंदर क्या करता है, कैप्चर और डाइजेस्ट फूड भी यही सेल करता है, रेस्पायर भी यही सेल करता है, एक्सक्रीट भी यही सेल करता है, ग्रो भी यही होता है और रिप्रोड्यूस भी करता है। इसी तरह से सिमिलर फंक्शन जो मल्टीसेलर और ऑर्गेनिज्म में होते हैं वो किससे होते हैं, बाय द ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। उसके अंदर ग्रुप्स ऑफ सेल्स बने होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जबकि यूनिसेलुलर में सिर्फ एक सिंगल सेल ही इसको परफॉर्म करता है और डिफरेंट टिश्यूज़ बनाते हैं, और फिर टिश्यूज़ इन टर्न क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स इन टर्न क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। वही जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो साइज़ ऑफ द सेल होता है उसका रिलेशन किसके साथ होगा, विद द साइज़ ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। ये नहीं है कि वो बड़ा है तो उसके अंदर जो साइज़ होंगे सेल्स के वो क्या होंगे, बड़े होंगे। अगर छोटा है तो उसके अंदर जो साइज़ ऑफ द सेल का होगा तो वो क्या होंगे, छोटे होंगे। ये कोई नेसेसरी नहीं है कि जो सेल्स एलिफेंट के अंदर हैं वो क्या होंगे, बिगर देन दोज इन अ रैट। अगर हम रैट लें तो वो क्या है, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है, और एलिफेंट को लें तो वो क्या है, बिगर ऑर्गेनिज्म है। तो ये मतलब नहीं है कि एलिफेंट के अंदर जो साइज़ ऑफ द सेल है वो सब क्या होगा, लार्ज होगा, और जो रैट के सेल हैं उसके जो साइज़ होगा वो स्मॉल होगा। आपको मालूम है जो साइज़ ऑफ द सेल होता है वो उसके रिलेटेड करता है किसके, उसके फंक्शन से। जैसे एग्जाम्पल नर्व सेल्स होता है बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट, दोनों के अंदर क्या होता है, लॉन्ग और ब्रांच्ड होता है। आपको मालूम है ये परफॉर्म करते हैं सेम फंक्शन। क्या होता है उनका फंक्शन, ट्रांसफेरिंग मैसेजेस। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है शेप ऑफ सेल्स। आपको मैं पहले भी जैसे बताया है कि जो शेप ऑफ द सेल्स होती है वो डिफरेंट होती है इन एवरी ऑर्गेनिज्म। अब जैसे हम इस डायग्राम में अमीबा की शेप देख रहे हैं तो आपको मालूम है जो अमीबा की शेप होती है वो क्या होती है, इरेगुलर होती है। इनफैक्ट अमीबा की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह। ये क्या करती है, अपनी शेप्स को चेंज करती रहती है, और उसकी बॉडी में जब वो मूव करते हैं या कुछ करते हैं तो एक आउटग्रोथ बाहर निकलती है जिनको हम क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया। इसका मतलब होता है फॉल्स फीड। और ये क्या होते हैं, या तो अपीयर हो जाते हैं जब ये मूव या फीड करती हैं, या ये डिसअपियर हो जाते हैं जब ये मूव और फीड करती है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की डिफरेंट क्या होती है, शेप होती है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं शेप ऑफ द सेल में वाइट ब्लड सेल। जो वाइट ब्लड सेल होता है ह्यूमन ब्लड के अंदर वो क्या है, एक सिंगल सेल है, और वो भी क्या करता है, अपनी शेप को चेंज करता रहता है। लेकिन जो वाइट ब्लड सेल है वो क्या है, सिंगल सेल है। जबकि अमीबा क्या होता है, फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म होता है, और वो क्या करता है, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को करता है पास। तो आप क्या कहोगे कि व्हाट आर द शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विद मिलियंस ऑफ सेल्स। जितनी भी डिफरेंट शेप्स होती हैं ये क्या होती हैं, रिलेटेड होती हैं टू देयर स्पेसिफिक फंक्शंस के साथ। जनरली सेल्स क्या होते हैं, राउंड भी हो सकते हैं, स्पेरिकल भी हो सकते हैं, इलोंगेटेड भी हो सकते हैं, कुछ लॉन्ग भी हो सकते हैं, और कुछ पॉइंटेड होते हैं एट द बोथ एंड। जैसे मैंने आपको बताया था मसल सेल्स क्या होते हैं, दे आर पॉइंटेड एट द बोथ एंड। और लॉन्ग क्या होते हैं, नर्व सेल होता है जिसके आगे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं। तो इस तरह से हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो शेप होती है सेल्स की वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। सो कोई भी एक सेल दूसरे सेल से रिजेंबल नहीं करता है। इस वाले पेज पे मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, शेप ऑफ सेल, जिसका सब फॉर्म ऑफ द क्या दिए हुए हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की शेप्स दी है। आप देख रहे हो जैसे रेड ब्लड सेल क्या है, राउंड है। जो वाइट ब्लड सेल हैं वो क्या हैं, पॉइंटेड हैं दोनों साइड्स पे। जो नर्व सेल है वो क्या है, लॉन्ग है, उसके आगे बाहर क्या निकले हुए हैं, एलोंगेटेड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं। तो हर सेल की क्या होती है, जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है, और उनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे मैंने बताया अमीबा की शेप क्या होती है, इरेगुलर होती है, यानी कि कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है। इस तरह से हर ऑर्गेनिज्म के अंदर हर शेप जो सेल होता है उसकी शेप क्या होती है, डिफरेंट होती है। वही जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो साइज़ ऑफ द सेल होता है उसका रिलेशन किसके साथ होगा, विद द साइज़ ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। ये नहीं है कि वो बड़ा है तो उसके अंदर जो साइज़ होंगे सेल्स के वो क्या होंगे, बड़े होंगे। अगर छोटा है तो उसके अंदर जो साइज़ ऑफ द सेल का
होगा तो वो क्या होंगे, छोटे होंगे। ये कोई नेसेसरी नहीं है कि जो सेल्स एलिफेंट के अंदर हैं वो क्या होंगे, बिगर देन दोज इन अ रैट। अगर हम रैट लें तो वो क्या है, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है, और एलिफेंट को लें तो वो क्या है, बिगर ऑर्गेनिज्म है। तो ये मतलब नहीं है कि एलिफेंट के अंदर जो साइज़ ऑफ द सेल है वो सब क्या होगा, लार्ज होगा, और जो रैट के सेल हैं उसके जो साइज़ होगा वो स्मॉल होगा। आपको मालूम है जो साइज़ ऑफ द सेल होता है वो उसके रिलेटेड करता है किसके, उसके फंक्शन से। जैसे एग्जांपल नर्व सेल्स होता है बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट, दोनों के अंदर क्या होता है, लॉन्ग और ब्रांच्ड होता है। आपको मालूम है ये परफॉर्म करते हैं सेम फंक्शन। क्या होता है उनका फंक्शन, ट्रांसफेरिंग मैसेजेस। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आपको मालूम है कि जो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। आपको मालूम है सेल को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि जो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी कौन मेंटेन करता है, सेल। और जो डिफरेंट फंक्शन होते हैं बॉडी को उसको भी कौन ऑर्गेनाइज करते हैं, सेल करते हैं। आपको मालूम है सेल क्या बनाते हैं, में ग्रुप ऑफ सेल्स मेरा टिश्यूज़, और टिश्यूज़ जो होते हैं, जो उनका टिश्यूज़ का ग्रुप होता है वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स, और जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स, और जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरह से जो सेल होता है वो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होता है, उनका फंक्शन भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे मैंने अभी बताया था जो ऑर्गन होते हैं ये किससे बने हुए होते हैं, सिमिलर स्मॉलर पार्ट्स जिनको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। और टिश्यू किससे बने हुए होते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो क्या करते हैं, सिमिलर फंक्शन या स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म देते हैं। आपको मालूम है जो ऑर्गन होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ टिश्यूज़, और जो इन टर्न किससे बने हुए होते हैं, सेल से। तो जो सेल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्ट्स ऑफ द सेल्स। आपको मालूम है जो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स के होते हैं वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं ये किसके अंदर इंक्लोज होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, जिनको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये जो मेम्ब्रेन होती है ये सेपरेट करती है सेल्स को फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडिया। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, पोरस होती है, और क्या अलाउ करती है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसका मतलब होता है जो सेल के लिए नेसेसरी चीज़ें होती हैं उनको तो ये अलाउ करती है, बाकी सब्सटेंस को नहीं करती है। और जो सेल के लिए अननेसेसरी होती है उनको क्या करती है, उनमें इसके से बाहर निकाल देती हैं। तो इस तरह की मेम्ब्रेन जो क्या करती है, स्पेसिफिक फंक्शन करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ द सेल होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन और द न्यूक्लियस। जो वेरियस अदर कंपोनेंट्स या जो ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल्स के वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। जो कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, राइबोसोम एक्सेट्रा, जो हम इनको किसके अंदर हमें मिलते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर हमें मिलते हैं। जो मेन पार्ट ऑफ द सेल होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। आपको मालूम है ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसके लिए, लिविंग सेल के लिए। ये जनरली क्या होता है, स्पेरिकल होता है, और कहाँ मिलता है, इन द सेंटर ऑफ द सेल में। और इसको अगर हम स्टेन कर लें और अगर इसको तो हम इसको इजीली माइक्रोस्कोप के अंडर में देख पाते हैं। जो न्यूक्लियस होता है ये साइटोप्लाज्म से अलग होता है और वो किससे बाउंडेड होता है, मेम्ब्रेन से, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो मेम्ब्रेन होती है ये ऑल्सो क्या होती है, पोरस होती है, और ये भी अलाउ क्या करती है, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है, इन एडिशन टू इट्स रोल इनहेरिटेंस एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर उनको सबको कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस करता है। और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होते हैं, जीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन द इनहेरिटेंस
इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करता है किसके अंदर, ऑफ स्प्रिंग के अंदर। जो एंटायर कंटेंट होता है लिविंग सेल का उसको हम प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है इंक्लूड साइटोप्लाज्म और द न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल होता है। जीन्स क्या होते हैं, आपको मालूम है जो जीन्स होते हैं ये क्या होते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं, किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। ये क्या कंट्रोल करता है, ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो मैंने अभी आपको बताया था, जो पेरेंट्स के जो हेरिडेटरी कैरेक्टर्स होते हैं वो किसको अंदर, जब ऑफस्प्रिंग के अंदर ये ट्रांसफ़र करता है तो उन्हें कौन करता है, ये जीन करता है। आपको मालूम है कि जो योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑन टू यू, आपको मालूम है जो पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे अंदर अपने आप आते हैं। जैसे आपके फादर की क्या है, ब्राउन आइज़ है, तो आपकी भी आइज़ क्या होंगी, ब्राउन होंगी। अगर आपके मदर की क्या है, कर्ली हेयर है, तो हो सकता है कि आपके भी हेयर्स क्या हो, कर्ली हो। तो इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन के जो जीन्स होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स, वो क्या करते हैं, ये डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पेरेंट्स के, वो किसके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, ऑफस्प्रिंग के। तो जो मेन फंक्शन होता है जीन्स का वो क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और मैंने आपको बताया था व्हाट आर द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। आपको बताया था कुछ न्यूक्लियस जो बैक्टीरियल सेल के होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, जो लाइक द सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है। जबकि जो बैक्टीरियल सेल का न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। और जो सेल जिनके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होता है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। और ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, विद दीज काइंड्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट। और जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स। तो इनका जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। अब जो नेक्स्ट टाइप का सेल्स होता है वो क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स होता है। आपको मालूम है जो सेल्स होते हैं जैसे अनियन सेल हो गए, चीक सेल्स हो गए, इनके अंदर क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मीन्स कि जो न्यूक्लियस होता है वो किससे कवर्ड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होता है। और उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो किससे सेपरेट होता है, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और उनको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। और जिन जो ऑर्गेनिज्म जैसे अदर देन बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं उनके अंदर क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अभी बताए, यूकैरियोटिक सेल। और उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स। आपको मालूम है जब हम अनियन सेल को या चीक सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर में देखते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जैसे ब्लैंक हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, सिंगल होते हैं और बिग होते हैं, किसके अंदर, अनियन सेल के अंदर। चीक सेल के अंदर ये क्या होते हैं, स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं। जो हमें लार्ज वैक्यूल्स मिलते हैं वो कॉमनली किसके अंदर मिलते हैं, प्लांट सेल्स के अंदर। और जो वेयरएस क्या होता है, एनिमल सेल्स के अंदर ये क्या होते हैं, या तो एब्सेंट होते हैं या मच स्मॉलर होते हैं। जो फंक्शन होता है वैक्यूल्स का वो क्या होता है, स्टोरेज ऑफ अ फूड होता है। ये क्या करता है, अंदर फूड को स्टोर करता है। तो दीज आर द नोन एज वैक्यूल्स। नेक्स्ट जो होता है पार्ट वो क्या होता है, प्लास्टिड्स। आपको मालूम है कि जो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं उसके अंदर हमें थोड़े थोड़े कुछ कलर्ड बॉडीज़ दिखाई देती हैं और वो हम उनको क्या बोलते हैं, और ये स्कैटर्ड होती हैं सारे सेल्स के अंदर, इनको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स बोलते हैं। ये क्या होती हैं, डिफरेंट कलर्स की होती हैं। सम ऑफ देम कंटेन करती हैं ग्रीन पिगमेंट, जिनको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। आपको मालूम है ग्रीन प्लांट्स के लिए क्लोरोफिल नेसेसरी होती है, क्यों, फॉर द मेकिंग ऑफ फूड।
बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन कलर प्लास्टिड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, ग्रीन कलर देती है किसको, लीव्स को। उसके अलावा कुछ होते हैं क्रोमोप्लास्ट, कुछ होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो भी कलर प्लास्टिड होते हैं। जो हमारे फ्लावर्स का डिफरेंट कलर्स होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड्स। और दूसरा जो होता है ल्यूकोप्लास्ट, वो क्या होते हैं, वो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, उनका कोई भी कलर नहीं होता है। और आपको मालूम है कि जो क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव में प्रेजेंट होता है वो किसके लिए नेसेसरी होता है, इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। को मैं बता रही हूँ कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। आपको मालूम है जितने भी पार्ट्स होते हैं मोस्टली सब में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल्स हो। जैसे आपको हम फिगर में दिखा रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन भी है, वैक्यूल भी है, न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, और उसके अलावा हमें एक अनदर फंक्शन दिखाई दे रहा है, अलग एक वो पार्ट दिखाई दे रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं या क्लोरोप्लास्ट। आपको मालूम है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कि एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है। कहाँ होता है, सेंट्रल में। और जबकि इन द प्लांट सेल में ये क्या होता है, एट द साइड ऑफ द वॉल के होता है, ये सेल वॉल के साइड में होता है। आपको मालूम है जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल, एनिमल सेल के अंदर, वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। जबकि प्लांट सेल के अंदर जो आउटर कवरिंग होती है वो सेल वॉल होती है। वो क्या होती है, जो सेल वॉल एक लेयर होती है जो सेल मेम्ब्रेन को क्या करती है, कवर्ड करती है। और जो सेल वॉल का मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो प्रोटेक्ट करता है प्लांट सेल्स को और उसको टर्जिटी और रिजिडिटी यानी कि उसको मजबूती भी प्रदान करता है। आपको मालूम है जो ये क्लोरोप्लास्ट हैं वो हमें मेनली प्लांट सेल्स में मिलते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं मिलते हैं। क्योंकि आपको मालूम है एनिमल्स अपने आप फूड नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप होते हैं, दे आर डिपेंड ऑन द अदर एनिमल्स। जबकि जो प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, आपको मालूम है प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्यों बोलते हैं हम उन्हें, बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको मालूम है जो प्लांट्स के अंदर होता है, जो लीव्स का ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो क्लोरोफिल हमारे जो प्लांट्स के लिए होता है वो क्यों नेसेसरी होता है, क्योंकि ये हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड। आपको इस टेबल में मैं दिखा रही हूँ क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन है, दोनों में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होती है, खाली प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है, जो मैंने आपको बताया। न्यूक्लियस होता है, ये दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो प्लास्टिड है वो उसके अंदर होता है, उसके अंदर एनिमल सेल्स में कम होता है। वैक्यूल होता है, वो क्या होता है, एक लार्ज वैक्यूल होता है जो प्लांट सेल के अंदर होता है। एनिमल सेल्स के अंदर ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं या क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। दिस इज़ द जस्ट रिकॉल ऑफ द चैप्टर। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन द चैप्टर। तो बस ये एक रिकॉल था जिससे आपको ये पता चल जाए कि मेन जो टॉपिक्स थे इसके अंदर सेल स्ट्रक्चर में वो कौन कौन से थे।